नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बेरोजगारी समस्या और समाधान। ये एक टॉपिक हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर निबंध लिखने को हिंदी वालों के लिए, चाहे वो 10 में पढ़ रहे हों चाहे 12वीं में पढ़ रहे हैं, सभी में ये पूछा जाता है। तो इसको बारीकी से लिखेंगे कैसे वो समझेंगे, आपको पूरे नंबर कैसे मिलेंगे वो भी समझेंगे। मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आप इसकी PDF फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे आसान भाषा में मैंने इसको लिख रखा है, उसे समझते हैं कि आप भी किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो 12 वाले हैं उनको क्या करना है, इस प्रकार से रूपरेखा बना लेनी है एक। जब भी वो लिखना शुरू करेंगे प्रारंभ में, तो उनको पहले हेडिंग डाला है बेरोजगारी। आप ये समस्या और समाधान भी डाल सकते हैं, चाहे आप केवल बेरोजगारी डाल के शुरू कर सकते हैं। फिर उसमें आप रूपरेखा लिखेंगे। फिर रूपरेखा में आप जितनी भी हेडिंग डालने वाले हैं वो शुरुआत में ही लिख देना है कि मैं इतनी हेडिंग डालने वाला हूँ। जैसे प्रस्तावना, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसंहार। इस प्रकार से आप रूपरेखा दिखा देंगे तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। कक्षा 10 वाले ध्यान रखेंगे, उनको ये हेडिंग्स जो है रूपरेखा नहीं दिखाना है शुरुआत में, क्योंकि उनको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है इस रूपरेखा का। इसलिए वो डायरेक्ट प्रस्तावना से ही शुरू कर देंगे, वहाँ से लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो बारीकी से समझते हैं सभी के बारे में। कक्षा 10 वाले जो हैं वो यहाँ से इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं कि बेरोजगारी हेडिंग डाला और वहाँ से प्रस्तावना लिखकर शुरू कर सकते हैं। और कक्षा जो 12 वाले हैं उनको रूपरेखा पहले डालना है, फिर उसके बाद में प्रस्तावना डालना है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना। अब यहाँ से दोनों के लिए शुरू हो गया है, दोनों लोगों को इसी प्रकार से लिखना है। बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्या है जो जो किसी भी देश की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। इसका अर्थ है कि काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। बेरोजगारी का मतलब क्या है? जो काम करने की इच्छा रखते हैं, क्षमता रखने वालों को रोजगार का अवसर नहीं मिलता है। यही क्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी केवल आर्थिक परेशानी ही नहीं, बल्कि समाज में असमानता, अपराध और मानसिक तनाव जैसे कई अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके पे असमानता, समाज में असमानता, आपको कोई सही से आपसे बात नहीं करेगा क्योंकि आप बेरोजगार होंगे, कोई काम नहीं है आपके पास है, तो आपसे सही से बात भी नहीं करेंगे। अपराध भी इससे होता है। अगर आप बेरोजगार हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप मजबूरी में कुछ अपराध भी कर सकते हैं। इससे मानसिक तनाव भी रहता है। तो ये कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। आप प्रस्तावना में इतना डालने के बाद आप हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के प्रकार। अगला हेडिंग रहेगा हमारा बेरोजगारी के प्रकार। इसमें आप कुछ हेडिंग्स डाल सकते हैं, जैसे खुली बेरोजगारी हो गया, छिपी बेरोजगारी हो गया, मौसमी बेरोजगारी हो गया। आपको मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इतनी आसान भाषा में लिख रखा हूँ जो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं खुली बेरोजगारी। इस प्रकार से बेरोजगारी के प्रकार में हेडिंग डालेंगे पहली खुली बेरोजगारी। जब लोगों को पूरी तरह से बेरोजगार हो जब लोग पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं और अन्य कोई काम नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी कहते हैं। बिल्कुल ओपन, भाई कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से बेरोजगार हैं, तो ये क्या हो गया? खुली बेरोजगारी हो गई। अगला डालना है छिपी बेरोजगारी। इसमें लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं, जिससे सभी पूरी क्षमता से काम नहीं करते। जैसे आप एक काम कोई आपको दिया जाए, उसमें एक अगर करेगा तो कुछ अच्छे से करेगा, अगर उसमें 10-5 लगा दें तो उसमें ये रहता है कि भाई ये काम कर ले, वो कर लेगा, ये कर लेगा, इसमें टाल दिया जाता है, तो अच्छे से काम नहीं करते। इसी को बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, जब काम केवल एक विशेष मौसम में मिलता है, जैसे खेती में। छिपी मौसमी बेरोजगारी, जो जब कोई काम जैसे किसी मौसम में मिलता है, विशेष मौसम में मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। जैसे हम लोग, गन्ने का सीजन है, उस समय में किसी को रोजगार मिल जाता है, गन्ने का ठेका ले लिया, काम कर लिया भाई उसमें। खेती बाड़ी में भी क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी है, मौसम के हिसाब से ही उसमें काम मिलता है। तो इस प्रकार से आप मौसमी बेरोजगारी में भी डाल सकते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बस छोटी छोटी हेडिंग्स बनाकर आप लिख सकते हैं। अगला है प्रछन्न बेरोजगारी। इसमें लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम उत्पादन में कोई खास योगदान नहीं देता। मतलब बेमन काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है काम करने का, खास उत्पादन में योगदान नहीं दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी।
अब उसके बाद में हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण। किस कारण से बेरोजगारी उत्पन्न होती है? सबसे पहला जो रहेगा शिक्षा की कमी। अगर लोगों के पास सही शिक्षा और कौशल नहीं होते तो उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अब आजकल क्या हो गया है कि भाई पैसा दो डिग्री ले लो, उसमें क्या है लोगों के पास स्किल्स नहीं रहती हैं और अच्छी शिक्षा भी नहीं रहती है, जिससे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। इससे क्या बढ़ता है भाई, बेरोजगारी तो बढ़नी ही है। फिर अगला हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि। ज़्यादा जनसंख्या होने से हर किसी के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। भाई ज़्यादा जब अगर सीटों की बात करें, जैसे 500 सीट निकली हैं, उसमें 50,000 फॉर्म पड़ रहे हैं पड़ेंगे, तो उसमें हर किसी को तो संभव नहीं है कि भाई सीटें मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो सीटें कम होती जाएंगी। सीटें तो बढ़ती नहीं हैं, सीटें तो मैक्सिमम जितनी थी उतनी ही हैं। और क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इससे क्या है रोजगार के अवसर कम होते जाते हैं। अगला हेडिंग है औद्योगिक विकास की कमी। अगर नए उद्योग और कंपनियां नहीं खुलते तो रोजगार के नए अवसर भी नहीं बनते हैं। अगर आपके मोहल्ले में एक कंपनी नहीं खुल जाए तो आपको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके जैसे कुछ लोग और उनको मिल जाता है। अगला हेडिंग है तकनीकी बदलाव। मशीनों और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से कई लोगों की नौकरियां खत्म हो जाती हैं। तकनीकी यानी मशीनीकरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो तकनीकी बदलाव है इसमें मशीनीकरण भी लिख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कंपनियों में कोई काम था, अगर उसमें 100 बंदे लग रहे थे काम करने में, उसी काम को एक मशीन आकर अकेले कर दे रही, वो भी कुछ समय में ही कर दे रही। तो इससे क्या है, रोजगार छिन रहा है लोगों का। इसलिए मशीनीकरण से लोगों का रोजगार छिन रहा है, इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। मौसमी काम। कुछ काम सिर्फ एक मौसम में होते हैं, जैसे खेती, जिससे बाकी समय में लोग क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। भाई कुछ समय तक ही रोजगार मिलता है, फिर वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। अब अगला हेडिंग डालना है बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी एक अभिशाप कैसे बन गया है और कैसे बन सकता है, ये आपको डालना है। बेरोजगारी एक अभिशाप है क्योंकि इससे लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी के पास रोजगार नहीं तो ताने भी सुनने पड़ते हैं। आस पड़ोस के लोग भी बोलते हैं बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता। घर वाले भी बोलने लगते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं, कोई काम करो। जब किसी को काम नहीं मिलता तो वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। इससे गरीबी बढ़ती है। जब किसी के पास काम नहीं होगा तो पैसे नहीं कमा पाएगा। रोजगार नहीं होगा, पैसे नहीं कमाएगा तो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा और ना ही अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ती है और लोग तनाव में आ जाते हैं। लोग क्या होता है, तनाव में आ जाते हैं। अब कोई काम नहीं होगा, लोगों के ऊपर प्रेशर होगा कि भाई खाने का भी व्यवस्था करना है, कपड़े का व्यवस्था करना है, डेली का खर्चा है उसका, उसके लिए उसके ऊपर तनाव हो जाता है। बेरोजगारी के कारण समाज में असमानता और अपराध भी बढ़ जाते हैं। यह देश की प्रगति को भी रोकती है, यह देश की प्रगति को भी रोकती है। जब रोजगार ही नहीं होगा, जनता प्रगति नहीं कर पाएगी, जनता को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। इसलिए बेरोजगारी को कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर किसी को काम मिल सके और वे एक बेहतर जीवन जी सकें। अगला हेडिंग इसमें डालना है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। 5वीं हेडिंग हो जाएगी आपकी बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी को कम करने के लिए सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। आजकल जो हम पढ़ते हैं उसका हमारे जीवन में इतना अधिक महत्व नहीं रहता है। अगर जैसे मैंने मैथ पढ़ा तो मैथ में जो आपने अलजेब्रा वगैरह देखा होगा, उसका हमारे जीवन में इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम इंजीनियरिंग या किसी खास विषय के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रभाव पड़ता है, बाकी हमारे दैनिक जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए हमें कुछ ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए ताकि हम अगर कोई किसी भी फील्ड में जाएं तो उसका कुछ परसेंट हिस्सा हमारे उपयोग में आ जाए, ताकि लोग बेहतर कौशल हासिल कर सके, बेहतर स्किल हासिल कर सके, कौशल हो सके उनका। साथ ही नए उद्योगों और कंपनियों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। नए नए जो है उद्योग खोलने चाहिए, कंपनियों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो है नए नए रोजगार के अवसर बढ़ें, लोगों को रोजगार मिले। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलनी चाहिए। जैसे स्वरोजगार, अपना एक रोजगार खोलने जा रहे हैं तो उसमें
छोटा सा व्यवसाय है उसको शुरू करने में सहायता भी मिलनी चाहिए, सरकार के द्वारा सहायता की जानी चाहिए कि भाई आप रोज़गार खोलो। अगर वो रोज़गार खोलता है, उसका रोज़गार बढ़ता है तो कुछ लोगों को तो अपने अंडर में रखेगा ही, जिससे क्या होगा, कुछ लोगों तक जो है अवसर प्रदान होगा इस बेरोज़गारी को दूर करने का। तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देकर लोगों को नए ज़माने के कामों के लिए तैयार करना चाहिए। जो है तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देकर लोगों को नए ज़माने के कामों के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रही है, और हमारे देश में क्या है, आज भी वही है कि स्कूल जाओ और स्कूल से आकर बकरियां चलाओ, यही सब हो रहा है। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी से निपटने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो साल भर रोजगार दे। जैसे हमने देखा था मनरेगा में हमें कुछ दिन तक जो है 100 दिन तक हमें रोजगार मिल जाता है। इसी प्रकार से हमें और भी जो है ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिसमें हमें कुछ और भी रोजगार मिल सके। उसके बाद में डालेंगे हेडिंग उपसंहार। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति, समाज और देश की प्रगति में बाधा डालती है। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, ये हमारे देश की ही नहीं, हर देश की समस्या है। इसमें व्यक्ति और समाज जो देश की है, जो प्रगति नहीं हो पाती क्योंकि ये बाधा डालती है उसमें। इसे दूर करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए, इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए जिसका उपयोग जीवन में भी हो सके, और कौशल विकास पे ध्यान देना चाहिए और नए रोजगार को उजागर करना चाहिए। सही कदम उठाए जाएं तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। अगर हमें सही दिशा में और सही कदम उठाए जाएं तो बेरोजगारी कम की जा सकती है और हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन मिल सकता है, अब बात करते हैं आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करके सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, उसमें आप ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार की पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी, चाहे 10th के हों चाहे 12th के हों। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।